अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मेरा नाम है सजाद असगर और आपको स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म पे मैं खुशामदीद कहता हूँ और अपनी वही सीरीज़ जो करंट अफेयर की हमारी है उसको आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है जी, पाकिस्तान एंड तुर्की के दरमियान जॉइंट एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज कह लें, जॉइंट एक्सरसाइज हुई हैं। तो वो कब हुई हैं और कहाँ पे हुई हैं? अच्छा, इसमें ना अब क्योंकि आपको भी थोड़ा सा पता चल गया होगा कि सीएसएस के अंदर भी स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, तो उसके अंदर भी आपको करंट अफेयर वगैरह के एमसीक्यूज याद करना पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि वन पेपर में तो होता ही होता है, वन पेपर में तो आपको करंट अफेयर का अच्छा खासा पोर्शन तैयार करना पड़ता है। तो इसको याद किस तरह से करना है, लाइक जिस डिटेल के साथ एक एमसीक्यूज मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, थोड़ा बहुत किया है हिंट के तौर पे। तो जैसा जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ ना, इस स्ट्रेटजी को अगर आप अपना लेना तो इंशाल्लाह जो है ना वो चंद ही दिनों या वीक्स की बात होती है कि ये आपका ये जो करंट अफेयर वाला और साथ जनरल नॉलेज मिक्स होके आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है। लाइक किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको पहले सवाल के अंदर ही एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं वो पाकिस्तान में किस मकाम पे हुई हैं? ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज चली हैं और ये तरबेला के मकाम पे हुई हैं। लाइक जिस तरह मैं लिख भी देता हूँ, ये हुई हैं जी तरबेला के मकाम पर। और डेट जो है वो तकरीबन 20 फेब 2021 को हुई थी। ठीक है, ये एक्सरसाइजेस पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान हुई हैं, टर्की एंड पाकिस्तान। अच्छा, ये फर्ज करें कि आपका हो गया, लाइक यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ कि ये 3 वीक के लिए चलती रही हैं, 3 वीक्स। ठीक है, एक्सरसाइज चलती रही हैं। अच्छा, अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया आपका कि यार ये एक्सरसाइजेस कहाँ पे हुई हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये तरबेला क्या है, तो तरबेला क्या है? पाकिस्तान के अंदर एक डैम है। तो ये डैम कब बना? ये डैम पाकिस्तान के किस रिवर पे आता है? और ये डैम की कैपेसिटी वगैरह क्या है? लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है जी, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम जो है वो तरबेला है। और ये रिवर जो है वो आता है इंदस पे। और इंदस रिवर पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर है। अब दोनों को याद करने का तरीका कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इंदस, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान तरबेला। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चीज़ों को साथ आपने कनेक्ट करना है, कनेक्टिविटी में चीज़ें आती जाएंगी और एक दूसरे से साथ लिंक करती जाएंगी तो याद रहेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी के अंदर सेव रहेंगी। ठीक है, अभी जैसे कि अल बैरूनी पॉइंट हेरिटेज ट्रेल। अब अल बैरूनी पॉइंट हेरिटेज ट्रेल जो है कि वो एक करंट अफेयर का एमसीक्यूज है कि इसका इनॉग्रेशन जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया है। और ये क्या है? ये एक ट्रेल है, यानी कि आप कह लें कि ये टूरिज्म को यानी सियाहत को प्रमोट करने के लिए ये ट्रायल जो है वो बनाया गया है। मैं पहले इसकी डिटेल आपको बता दूं तो फिर इसके पीछे जो है बैकग्राउंड है वो बताता हूँ। इनॉग्रेटेड बाय पीएम इमरान खान साहब ने इसका जो है वो इफ्तिताह किया है। और जब इफ्तिताह किया था तो उस वक्त डेट थी 28 फरवरी 2021। और ये जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये ट्रेल जो है वो आता है झेलम के अंदर। ठीक है, और उस विलेज का नाम क्या है जहाँ पे ये अल बैरूनी पॉइंट आता है? वो अल बैरूनी पॉइंट, यानी कि ये इस विलेज का नाम क्या है? उस विलेज का नाम है भगवान वाला। ठीक है, अच्छा बाकी सारी ये डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। इसको अल बैरूनी पॉइंट क्यों कहते हैं? अगर आपने मेरी एक वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने इंडियन हिस्ट्री करवाई थी, उसमें 6 जो उसके पार्ट थे उसमें से एक पार्ट ये था कि महमूद गजनवी ने जो हिंदुस्तान पर
अपने हमले किए थे। 17 हमले किए थे। पहला हमला एक यानी कि 1000 में स्टार्ट किया और आखिरी हमला जो है वो 1026 में सोमनाथ के मंदिर का। तो अल बैरूनी जो है ना, ये मुस्लिम आप हिस्टोरियन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बुक भी लिखी थी किताबुल हिंद, किताबुल मनाज़िर इनकी बुक है। किताबुल हिंद के अंदर ये सारी हिंदुस्तान के मतलब जो मतलब रस्म सती है उसके बारे में ये बताते हैं, और इसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें ये एक्सप्लेन करते हैं। अल बैरूनी पॉइंट इनको इसलिए कहा जाता है कि महमूद ऑफ गजनवी जब हिंदुस्तान पे हमले के लिए आया था तो उसके साथ महमूद ऑफ गजनवी भी आया था यहाँ पे हिंदुस्तान में। तो बाज़ टाइम पूछा जाता है पेपर के अंदर कि महमूद ऑफ गजनवी अल बैरूनी किसके साथ हिंदुस्तान में आया था, तो महमूद ऑफ गजनवी के साथ आया था। और दाता अली हजवेरी के बारे में भी पूछा जाता है, तो वो दाता अली हजवेरी भी जो है वो गजनवी ख़ानदान के टेन्योर में आया था। अलबत्ता आए वो थोड़ा पीछे थे, यानी कि महमूद और गजनवी 1030 के अंदर वफात पा जाता है, लेकिन दाता अली हजवेरी जो है वो 1035 में आते हैं मसूद शाह के दौर में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसके अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने बड़ी डिटेल से दी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब जब अल बैरूनी यहाँ पे आया था हिंदुस्तान के अंदर, तो उसने यहाँ पे आकर पूरी दुनिया का रेडियस मालूम किया था, और उस रेडियस को आज मॉडर्न डे के अंदर भी माना जाता है। लाइक वो कोई 2% जो है वो कम या ज़्यादा था आज के मॉडर्न डे में। तो उस वक्त इसने एक रेडियस जो है वो मालूम किया था, तो इस पॉइंट पे किया था, इसलिए इस पॉइंट को अल बैरूनी पॉइंट कहते हैं। और इससे थोड़ा सा आगे एक फोर्ट है जिसको नंदना फोर्ट कहते हैं। यहाँ पे मैंने फोर्ट का नाम भी लिखना था, चले वो मैं भी लिख देता हूँ, नंदना फोर्ट, ठीक है। और ये जो ट्रायल है ना, ये अल बैरूनी से लेकर नंदना फोर्ट की तरफ जाता है, और इससे क्या होगा, सेहत को प्रमोट किया गया है, उसको प्रमोशन मिलेगी, और जो है ये पाकिस्तान के अंदर सेहत को फ़रोग मिलेगा। तो इसके साथ ही यानी कि अल बैरूनी ने जो अपनी हिस्ट्री अल किताब हिंद लिखी थी, उसके अंदर उसने परगद का जो दरख्त आता है जो गंगा और जमुना के दरमियान में है, उसके मतलब बताया था कि जो हिंदू लोग हैं वो खुदकुशी करते थे, किस तरह से उस दरख्त के ऊपर चढ़ जाते थे गंगा या जमुना के अंदर, वो छलांग लगा के खुदकुशी कर लेते थे। ये उनकी एक रस्म थी, रस्म सती, जिसमें अगर किसी हिंदू औरत का खामद मर जाता है ना, तो उसके साथ उसकी बीवी को भी जिंदा दफना दिया जाता था। तो ये उस वक्त के हालात हैं जो किताबुल हिंद के अंदर अल बैरूनी अपने तहरीर करता है, और इसलिए इनको हिस्टोरियन भी कहा जाता है, ठीक है। और अल बैरूनी की वजह से ये पॉइंट बहुत मशहूर है, और इस वक्त जो है इसको मतलब सेहत के लिए भी जो है वो ओपन कर दिया गया हुआ है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है तो कौन सा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट है झेलम। और अगर आपसे पूछ लेता है कि वो फोर्ट का नाम क्या है, यानी कि किला का नाम क्या है, तो वो नंदना फोर्ट है। और फेमस ये इसीलिए है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका अल बैरूनी ने रेडियस मालूम किया था। क्या मालूम किया था? रेडियस। तो इस तरह से जब अब अल बैरूनी पॉइंट आया, आपको पता है अल बैरूनी बहुत मशहूर जो है वो एक मुसलमान साइंटिस्ट है, तो उसके मुतालिक आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप उसकी एक किताबुल हिंद या किताबुल मनाज़िर पढ़ लें तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिल जाती है। खासतौर पर किताबुल हिंद में आपको बहुत सारी इंडियन हिस्ट्री पढ़ने को मिल जाती है, और इसके अलावा आपको उसके अंदर महमूद ऑफ गजनवी के जो टेन्योर के हमले हैं यहाँ पे, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लाइक कहा जाता है कि महमूद ऑफ गजनवी हिंदुस्तान पर हमला करना चाहता था, और ये अल बैरूनी जो है वो सितारों का हाल भी बताते थे, यानी कि नजूमी थे, इनके दरबार के साथ मुंसलिक जरूर थे, लेकिन किस हैसियत से कि नजूमी थे, कि वो बताते थे कि अगर आप ये हमला करेंगे तो ये कामयाब रहेगा या नहीं रहेगा, इसके मतलब भी बताते थे। तो जितनी दफ़ा इन्होंने इनसे पूछा अल बैरूनी से कि मैं महमूद गजनवी कि मैं इंडिया पे हमला करना चाहता हूँ, क्या ये कामयाब रहेगा, तो इन्होंने जितनी दफ़ा हिसाब लगाया और बताया तो इन्होंने कहा कि ये कामयाब नहीं रहेगा। लेकिन एक और बंदे ने आके महमूद गजनवी से कहा कि आप जब सोमनाथ के जो ये हमला किया था ना 1026 में सोमनाथ के मंदिर का, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, तो एक और बंदा आया, उसने आन के कहा जी कि ये तो
मैंने पूरा हिसाब लगा लिया, आप इंडिया पे हमला कर दें आप कामयाब रहेंगे। तो उसने इंडिया पे हमला कर दिया और कामयाब रहा। लेकिन उससे पहले ये था कि उसके जो शागिर्द हैं जिसने जाके बताया कि मैंने पूरा हिसाब लगा लिया है, वो तो आप हमला कर दें आप कामयाब रहेंगे, तो उससे पूछा गया कि आपको कैसे पता था कि ये कामयाब रहेंगे। तो महमूद ऑफ उसने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर महमूद ऑफ गजनबी कामयाब हो जाता है तो हमें इनाम से नवाजेगा, और अगर नाकाम हो जाता है तो वहां से जिंदा तो वापस नहीं ना आएगा। बस उसने ऐसे तुक्के से कह दिया और महमूद ऑफ गजनबी ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, और 1026 में वो सोमनाथ का हमला जो है बहुत कामयाब भी रहा था। और इसके साथ ही मतलब जैसे वो वापस आया तो महमूद ऑफ गजनवी ने अल बैरूनी को कैद में डाल दिया। तो ये बस एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाई है, तो वो बहुत सारी इस तरह की स्टोरियां आपको उसके अंदर मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे और चीज़ें भी आपकी जो है उसके मुतालिक क्लियर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप इस तरह से कनेक्ट करके कर लेंगे तो आपको ये चीज़ भूलेगी नहीं। इसी तरह से आगे जी पाकिस्तान लीजेंडरी एक्टर, यानी कि वो एक्टर पास्ड अवे, यानी कि एक पाकिस्तान का एक मशहूर एक्टर है जो इसी साल वफात पा गया है। वो किस लिए फेमस था और उसकी वफात कब हुई है। लाइक उसका नाम पहले अगर मैं लिख दूं तो उसका नाम था एजाज दुरानी, और उसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो है जनाब 1 मार्च 21। ठीक है। और इसकी फेमस होने की वजह क्या थी, इसने एक फिल्म बनाई थी, उसके अंदर एज ए हीरो आया था। फिल्म का नाम था हीर रांझा। ठीक है। ये तो हर एक ने तकरीबन सुनी होगी, देखी होगी ये फिल्म हीर रांझा। तो हीर रांझा के अंदर जो लीडिंग रोल कर रहे होते हैं उनका नाम होता है एजाज दुरानी, जो रांझे के तौर पे इस फिल्म के अंदर अपना करैक्टर बाखूबी अंजाम देते हैं। तो इनकी डेथ हो गई है 1 मार्च 2021 के अंदर। और इनके मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मैडम नूरजहां के पहले शोर भी थे। मतलब मैडम नूरजहां यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे फिर भी मैं लिख देता हूँ, ये नूरजहां के पहले शोहर भी थे। और नूरजहां की जो डेथ है वो तो आपको पता होगा जी, 23 दिसंबर 2000 पूरे में हुई थी। और इनकी डेथ हुई थी कराची के अंदर, और ये दफन भी कराची के अंदर ही हैं। और इनकी जो पैदाइश है वो 1026 के अंदर है। और इसके अलावा नूरजहां जो हैं वो मतलब उनकी डेथ की वजह क्या बनी, तो इनका जो हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हुई थी। और इनके पहले शोहर का नाम एजाज दुरानी है जो 1 मार्च 2021 को वफात पा गए। और इन एजाज दुरानी का जो फेमस होने की वजह सबसे ज़्यादा जिस लिए वो जाने और पहचाने जाते थे वो उनकी फ़िल्म का नाम है जी, फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की थी, फिल्म का नाम है हीर रांझा। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। 2021 के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। उसके मुताबिक 149 कंट्री का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अंदर पिछले 4 साल से जो वर्ल्ड के अंदर हैप्पीनेस कौम है उस कौम का यानी उस मुल्क का नाम फिनलैंड है। फर्स्ट नंबर पे जो आई है वो कौन सा कंट्री है, फिनलैंड। ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज का हुआ था ये सर्वे जी, टोटल 149, और उसमें से पाकिस्तान का कौन सा नंबर है 105। हालांकि हम तो बहुत खुश रहते हैं लेकिन इसके बावजूद इतना पीछे नंबर पता नहीं है। चलिए खैर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशानी भी लेते होंगे। अच्छा, ये फिनलैंड के मतलब ना एक और ये पेपर के अंदर बहुत क्वेश्चन पूछा गया होता है कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स, जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है लैंड ऑफ प्योर पीपल, जैसे इंडिया को कहा जाता है लैंड ऑफ सुसाइड पीपल, जैसे श्रीलंका को कहा जाता है
टीयर ऑफ इंडिया। तो इसी तरह से जो फिनलैंड है इनको इसको कहा जाता है लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेक्स ही लेक्स हैं उस कंट्री के अंदर, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स कहा जाता है। जैसे कि लैंड ऑफ रिवर्स बांग्लादेश को कहा जाता है। इसी तरह से इसको जो है वो, जैसे कि फादर ऑफ वाटर जिस रिवर को कहा जाता है अमेजोन, जैसे कि फादर ऑफ रिवर्स इंदस, पाकिस्तान का जो रिवर इंदस है उसको कहा जाता है। तो इसी तरह से लैंड ऑफ थाउजेंड्स लेक्स फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? फिनलैंड को कहा जाता है। और फिनलैंड का कैपिटल क्या है जी? हेलसिंकी। फिनलैंड का कैपिटल है जी। ठीक है। थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई होगी, और मुझे अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।